तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कार्बन के सर्वोत्मुखी पदार्थ। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। तो इस समय ज्ञात कार्बन यौगिकों की संख्या जो है लगभग 3 मिलियन है। जो हमें अभी जो कार्बन का यौगिक प्राप्त हुआ है वो कितने मिलियन प्राप्त हुआ है? केवल 3 मिलियन। परंतु सवाल तो यह है अब कि कार्बन का कौन सा ऐसा गुण जो है कि कार्बन यौगिकों के वृहद संख्या के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कार्बन का कौन सा गुण कार्बन यौगिकों के वृहद संख्या निर्माण के लिए उत्तरदायित्व है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बन यौगिकों की बड़ी संख्या निर्माण में कार्बन की बड़ी संख्या के निर्माण में मुख्य कारण इस प्रकार है। पहला कारण क्या है? कार्बन में यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता होती है। और दूसरा कारण इसका क्या है? कार्बन परमाणु की चतुस्संयोजकता। यानी कि कार्बन क्या है? जो चारों तरीके से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो उसकी क्या है? चतुस्संयोजकता है। और तीसरा क्या है? कार्बन परमाणु की समचतुष्फलकीय प्रकृति। तो चलिए हम एक एक करके इनको सबसे पहले हम जान लेते हैं इसको, कार्बन की यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता। जैसे यहाँ पे पहला क्या है? कार्बन में यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता। तो कार्बन में यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता होती है। तो क्या देख लेते हैं? कार्बन परमाणुओं में परस्पर संयोग करने की विशेष क्षमता होती है। और दूसरी बात इसमें क्या है? कार्बन के दो परमाणु आपस में संयोग करके एकल बंध और द्विबंध और त्रिबंध बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया? कार्बन आपस में मिलकर क्या बनाया है? यहाँ पे एक बंध बनाया है। यानी कि कार्बन के बीच में जो श्रृंखला है वो एक श्रृंखला है, तो ये क्या बनाया है? एकल बॉन्ड बनाया है। और दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, कार्बन के बीच में क्या है? दो श्रृंखला है, तो यहाँ पे क्या बनाया है? दो बंध बनाया है। और यहाँ पे देखते हैं यानी कि दो बंध यानी कि द्विबंध बनाया है। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है? कार्बन के बीच में तीन श्रृंखला है, तो यानी कि तीन बनाया है, यानी कि ये त्रिबंध यहाँ पे बनाया है। तो जैसे आप देख लेते हैं, यहाँ पे पहला क्या है? खुली श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला में क्या है? ये बाहर से क्या कर रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इधर से। और यहाँ पे बंद श्रृंखला में देख लेते हैं। बंद श्रृंखला में क्या है? ये कार्बन है। ये भी क्या करे? यहाँ पे एक बॉन्ड बना है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, और यहाँ पर भी ऐसे एक एक बना रहा है, यहाँ पर भी एक एक, और यहाँ पर भी एक एक बनाया है खुली श्रृंखला में। तो चलिए हम जान लेते हैं सेकंड क्या था हमारे पास। जैसे यहाँ पे दूसरा है कार्बन परमाणु की चतुस्संयोजकता। तो क्या होता है इसमें? कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का कम से कम एक परमाणु आवश्यक होना है। यानी कि एक परमाणु क्या है? आवश्यक होता है। अब हम देख लेते हैं, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। कार्बन का क्या है? परमाणु क्रमांक 6 है। और इसमें क्या है? इसकी ब्रह्मतम कोश कक्षा में, यानी कि इसके बाहर वाले कक्ष में क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहर वाले जो कक्ष है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यहाँ पे मेथेन CH4 के अणु में कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से साझा करता है कि कार्बन की अष्टक तथा हाइड्रोजन की डुप्लेट, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, और इसके यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कार्बन है, यह हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के पास कितने? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और कार्बन क्या है? यहाँ पे। जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, कार्बन का क्या है? ये मेथेन हो गया है। अब यहाँ से हमें इससे ये पता चल रहा है यहाँ पे कि उपयुक्त यौगिक में कार्बन की सहसंयोजकता 4 है। यानी कि कार्बन की सहसंयोजकता 4 है, और हाइड्रोजन की कितनी है? एक एक है। हाइड्रोजन के पास, इसके पास एक एक है, और कार्बन के पास कितना है? यहाँ पे 4। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह क्या है? चतुस्संयोजक है। तो चलिए हम तीसरा देख लेते हैं। अब तीसरा है कार्बन परमाणु की समचतुष्फलीय प्रकृति। तो ये क्या होता है इसमें? यानी कार्बन परमाणु की समचतुष्फलीय प्रकृति क्या होती है? तो कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक ही समतल में, यानी कि कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक ही समतल में क्या होती है? समान रूप से 90 डिग्री कोण के समान रूप से 90 डिग्री के कोण पर क्या होती है? वितरित नहीं होती हैं।
ये क्या होता है, समान रूप से 90 डिग्री के कोण पर वितरित नहीं होती हैं। और देख लेते हैं, इस प्रकार किन्हीं भी दो संयोजकताओं के, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, इसी प्रकार क्या होते हैं, इसी प्रकार किन्हीं भी दो संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री से 28 डिग्री का कोण होता है। जैसे कि मैंने बताया है, कार्बन की चारों क्या होती है, संयोजकता है, कार्बन की क्या होती है, चारों संयोजकता है चित्रानुसार यानी इस अनुसार क्या होता है, आकाश यानी कि स्पेस में वितरित रहती हैं। जैसे यहाँ पे क्या, कार्बन, और कार्बन की क्या होती है, चारों संयोजकता है, जैसे कि ये चारों तरीके से क्या कर रहा है, चारों तरीके से ले सकता है, चारों तरीके से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो इसीलिए यानी कि चारों संयोजकता है, ये क्या होता है, आकाश में वितरित होता है। जैसे कि यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे यानी कि इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसीलिए इस चित्र द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कार्बन परमाणु की समचतुष्फलकीय प्रकृति को समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो अब जान लेते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो क्या होता है, केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के परस्पर सहयोग से बने यौगिकों को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि वे तत्व जो क्या करते हैं, केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के तत्वों से मिलकर बनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण यहाँ पे मेथेन और यहाँ पे है एथेन, ये क्या है, इसका उदाहरण है। यानी कि ये दोनों तत्व क्या है, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बने हैं, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जितनी सारी चीजें मैंने बताया है अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।